हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर में। जैसा कि आपको पता है, नंबर सिस्टम अपना चल रहा है। 2 वीडियो आ चुकी है नंबर सिस्टम की, जिसे नहीं देखिए पहले जाकर उनको देखो। और बाकी अब तीसरी वीडियो में लेकर आया हूँ, विभाजकता से संबंधित है अपनी चीजें कि विभाजकता से संबंधित किस तरह क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल जो विभाजकता के हैं, जैसे 2 से कौन विभाजित हो सकता है, 3 से कौन विभाजित हो सकता है, वो सब जानते हैं, इतना बता देंगे वो भी किस दिन क्लास में। लेकिन उससे अलावा अलग तरीके के क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे रखे। पहला है 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74, ये किससे विभाजित होगा। दूसरा है ये इस तरीके की संख्या है, 4 अंकों की संख्या, इसमें 2-2 अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ये किससे विभाजित होंगे। एक है कि 6 अंकों की संख्या जिसमें 2-2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये संख्या किससे विभाजित होंगी। देखो पहला क्वेश्चन हम उठाएं, देखो क्या बोल रहा है, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 74। जैसे इसके जैसे ऑप्शंस मैं आपको दूं, इस क्वेश्चन में ऑप्शन जरूरी है। जैसे इसके ऑप्शन है 9, 10, 11, 13। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ए है 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 13। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो हमने इसको दिखाया, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया। इसमें सब में है 2 की पावर 71, सब में कॉमन होगा, कितना बचा 1। फिर इधर कितना बचेगा, केवल 2 की पावर 1। यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 2, और यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 3। देखो 71 जाएगा तो बचेगा कितना 3, यहाँ 71 जाएगा बचेगा कितना 2। 2 की पावर 71 कॉमन लिया, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 2 दूनी 4 और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। 8 4 12 13 14 और 1 15। 2 की पावर 71 × 15। क्या ऑप्शन में अगर देखो 2 का भाग जा सकता है, सीधा सीधा दिख रहा है हमको, और 15 का जा सकता है, क्या है नहीं है। हमको मतलब आगे और करना है। यदि मैं यहाँ से 2 की पावर 70 ले लूं और 1 2 को कहाँ ले लूं बाहर, और ये क्या हो गया 15, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 70 × 30। अब देखो 3 है, क्या 3 का जा सकता है 30 में, 10 का जा सकता है 30 में बाहर जा सकता है। तो ये संख्या किससे विभाजित है 10 से। हमने पता लगा लिया कि ये संख्या किससे विभाजित है 10 से विभाजित है। समझ में आया इस तरीके क्वेश्चन किस तरीके से करना है। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन हो, हम इस तरीके से बुद्धि लगा के क्वेश्चन को आंसर करें। क्लियर है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 25 25 52 52 15 15 किससे विभाजित होगा, ये किस तरीके हमको पता चल रहा है। एक पर्टिकुलर टाइप की संख्याएं हैं, किस संख्याएं हैं 4 अंकों की संख्याएं जिसके 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इस तरीके की संख्या किससे विभाजित होंगी। देखो जैसे मैं बोलूं 2 अंकों की संख्या है और 1-1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 99 है, जैसे 77 है, जैसे 55 है, ये सब किससे विभाजित है 11 से विभाजित है सारी संख्या। 11 का भाग तीनों सब में पूरा पूरा जाएगा। लेकिन कब, जब 2 अंकों की संख्या है और 1-1 बार पुनरावृत्ति हो रही है। मैंने बोला कि 4 अंकों की संख्या है और 2-2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 25 25 52 52 33 33। तो ये कहीं ना कहीं 11 के किसी फैमिली मेंबर से ही होगा। तो क्या है, इन सब में किस संख्या का भाग जा सकता है 101 का भाग जा सकता है पूरा पूरा। किस संख्या का भाग जा सकता है 101 का। इस तरीके की कोई भी संख्या 4 अंकों की संख्या जिसके डबल डबल अंकों की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, वो हमेशा किससे विभाजित होंगे 101 से। किससे विभाजित होंगे 101 से। क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी भी इस तरीके की संख्या है 6 अंकों की संख्या और वही डबल डबल अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है मतलब 11 वाली फैमिली से है। 11 वाली फैमिली में देखो हमने ये देखा इसमें 4 अंक है और 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने इसको क्या बताया 101, 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें कितनी पुनरावृत्ति हो रही है 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है 10101। इनमें 3, जिसमें 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है 10101, इसमें 2 बार पुनरावृत्ति रिपीट हो रहा है तो 2 बार 1 आ जाएगा। इसमें कितनी बार 1 आएगा 3 बार 1 आएगा। इसी तरीके से आगे 2-2 की जोड़े में यदि 4 बार आएगा तो 4 बार 1 आएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन क्या डायरेक्ट करने के होते हैं, इसमें अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। कई लोग ये चीज नहीं देख पाते हैं तो वो इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते, समस्या होती है। तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 101, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 10101। क्लियर है। देखो आगे, जैसे आपसे ये बोला जाए, ये विभाजकता वाला पहला कंसेप्ट ही हो गया था अपना। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ विभाजकता से रिलेटेड क्या होता है।
जैसे मेरे से बोला गया किसी एक संख्या n है, उसमें मैंने 625 से भाग दिया और मेरे पास शेष आ गया कितना, 129 शेष आ गया या 132 शेष आ गया, 132 के आ गया शेष आ गया। मैंने किसी संख्या n में 625 का भाग दिया, मेरे पास कितना शेष आया, 132 शेष आ गया। ठीक है, अब मेरे से बोला जाए यदि मैं इसी संख्या n में 125 का भाग दूं या केवल 25 का भाग दूं, केवल 25 का भाग दूं, तो शेष कितना होगा। क्या बोला जाए, यदि मैं इसी संख्या n में 25 का भाग दूं तो शेष कितना आएगा, ये बताना है। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, देखो हमें क्या संख्या पता है, संख्या नहीं पता। अगर हमें संख्या नहीं पता तो हम कैसे बता देंगे 25 का भाग देने पर क्या आएगा। तो इसके लिए एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, देखो ये संख्या n है, इसमें एक 625 का भाग दे रहे हैं। हमने माना कि 625 क्या है, d1 है। d1 ही क्यों माना हमने, क्योंकि डोमिनेटर है, हर है। हमने माना ये d1 है और यहाँ पे दूसरे का भाग दे रहे हैं, ये क्या d2 है। यहाँ पहली संख्या जिसका भाग दे रहे हैं 625, दूसरी संख्या जिसका भाग दिया जा रहा है वो है क्या, 25। हमने ये d1 माना और ये d2 माना। यदि समझना, यदि जो d2 है वो d1 से रिलेटेड है, मतलब जो d2 है उसका भाग d1 में पूरा पूरा जा रहा है, यदि जो d2 है उसका भाग d1 में पूरा पूरा जाता है, तो हम क्या करेंगे, 132 में डायरेक्ट किसका भाग देंगे, इस 25 का भाग देंगे। 25 दूनी 50, 75, 100, 25 बन 125, तो 25 7 शेष, कितना शेष आ गया, 5 बार पूरा भाग जाएगा, 25 पंजे 125, कितना शेष बचेगा, 7। जब भी कभी ये जो दूसरी जो संख्या है, ये इस पहली संख्या का गुणनखंड बोल सकते हैं, या इस दूसरी का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, इस दूसरी संख्या का भाग इस पहली संख्या में पूरा पूरा जा रहा है, तो जो पहले जो शेष बचा था ना उसमें डायरेक्ट इसका भाग दे दो, फिर जो शेष बचेगा वही इस संख्या में भाग देने पर शेष बचेगा। अब संख्या चाहे वो कुछ भी, समझ में आ रही है आपकी चीज। देखो दोबारा समझो इसको, दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, दूसरे तरीके से नहीं, दूसरे एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। देखो यदि आपको बोला गया कि किसी संख्या में आपने 72 का भाग दिया, किसी संख्या में मैंने 72 का भाग दिया और मुझे कितना शेष आ गया, 11 शेष आ गया। किसी संख्या में मैंने 72 का भाग दिया और मुझे कितना शेष आ गया, 11। यदि उसी संख्या में मैं 8 का भाग दूं, किसका भाग दूं, 8 का, तो शेष कितना आएगा। ये क्वेश्चन आ गया कि किसी संख्या में 72 का भाग देने पर 11 शेष आ रहा है, तो उसी संख्या में 8 का भाग दो तो कितना शेष आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो कितना शेष आएगा। तो आप क्या करोगे, क्या चेक करोगे कि क्या 72 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 8 नाम 72, 72 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब जो ये d1 है और ये d2 है, कि d2 जो है इस पहले का क्या गुणनखंड है, d1 का, इससे रिलेटेड है। तो हम क्या करें, डायरेक्ट जो शेष बचा था उसमें से 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, शेष कितना, 3 शेष। तो कितना आ गया इसका आंसर, कितना शेष जाएगा, 3 शेष जाएगा। समझ में आ रहा है आपके बात। सेम क्वेश्चन देखो, देखो सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 12 है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 12, तो बोल रहा है कि उसी संख्या को 9 का भाग दें, किसका भाग दें, 9, तो शेषफल कितना आएगा। मुझे पता है एक भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, जो देख रहा है इसको, जो पढ़ता आ रहा है शुरू से, वो सब इसका आंसर निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, सब निकाल लो, एक बार कोशिश करो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और फिर करने की कोशिश करो। देखो ये क्या 9 से 45 भाग जा रहा है पूरा पूरा, बिल्कुल 9 पंजे 45। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 12 में 9 का भाग देंगे, जो शेष पर जो पहले था उसमें 2, कितनी बार गया, 9 एकम 9, शेष कितना, 3 शेष। तो शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। क्लियर है, देखो आगे। अब आगे आपकी क्वेरी क्या आनी चाहिए कि सर यदि संख्या वो हो जिसका इसमें भाग नहीं जा रहा, जैसे मैंने बोला 8 बोल दिया कि किसी संख्या में 45 का भाग दे रहा हूं और 12 शेष आ रहा है, मैंने बोला उसी संख्या में 8 का भाग दो तो कितना शेष आएगा। तो क्या 8 का 45 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा C and D कैन नॉट डिटरमाइन या ज्ञात नहीं कर सकते। देखा होगा आपने,
ऑप्शन आता है ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरे हैं। देखो कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अधूरे हैं, इस तरीके से हम उसको नहीं देख सकते। समझ में आ गया? यदि ये संख्या इस संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वो उससे विभाजित हो सकता है, लेकिन यदि नहीं जा रहा है तो विभाजित नहीं हो सकता। ये विभाजित हो ही नहीं सकता, हम उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। अगला देखो, देखिए अगली चीज देखिए क्या है अपना, विभाजन से संबंधित ही a की पावर n प्लस b की पावर n हो और यदि n विषम हो तो हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। देखो क्या मतलब है इसका, कि यदि भी कोई भी संख्या a और b कुछ भी हो, जैसे 2 की पावर 19 प्लस 3 की पावर 19 है। देखो 2 की पावर 19 प्लस 3 का 19 और n क्या कर दिया मैंने, विषम 19 रख दिया। a और b कुछ भी हो सकता है, तो ये हमेशा संख्या किससे विभाजित होगी, a प्लस b से विभाजित होगी। मतलब 2 प्लस 3 कितने से, हमेशा किससे विभाजित होगी, 5। समझना क्या बोल रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां n क्या है, विषम है। a की पावर n प्लस b की पावर n, a और b हमने क्या मान लिया 2 और 3, n क्या मान लिया हमने 19, विषम है। तो हमेशा ये संख्या a प्लस b से विभाजित होगी, किससे, 2 प्लस 3 किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। समझ, अगला समझो, a की पावर n माइनस b की पावर n, n मतलब क्या है, सम है। इनमें कुछ भी समझने का नहीं है, डायरेक्ट चीजें डायरेक्ट हमको याद करनी है। a की पावर n माइनस b की पावर n है और n है सम। जैसे माना 2 की पावर 42 माइनस 2 की पावर, जैसे मान लो 3 की पावर 42 माइनस 2 की पावर 42, तो ये किससे विभाजित होंगे, देखो a की पावर n माइनस b की पावर n है, n क्या है, सम है, n क्या है 42 और 42 सम है, तो हमेशा किससे विभाजित होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी कितना हो गया 5 और a माइनस कितना हो गया 1, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, n बराबर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगी। क्लियर है? देखो अगला देखो, सिंपल चीजें, इसमें कुछ समझने का नहीं है। इन पे तो आप जितना क्वेश्चंस निकाल सको उतने क्वेश्चन निकालो, मैं करवाऊंगा अभी 1-2 क्वेश्चन। अब यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n विषम है तो किससे विभाजित होगा, a माइनस b से। क्यों होगा, देखो अपन जानते हैं, अपन ने देखा फॉर्मूला a क्यू माइनस b क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता है। तो इसको तो भूल जाओ, अभी ये इससे विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें इसका भाग देंगे तो सीधा सीधा ये आ रहा है, शेष पर थोड़ी बच रहा है। तो a माइनस बी से विभाजित है, यहीं से ये चीज बनी है। तो अपन इसका यूज कैसे करेंगे, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n और n क्या है, विषम, हमने मान लिया कि 5 की पावर 11 माइनस 3 की पावर 11 है, तो किससे विभाजित होगा, 5 माइनस 3 a माइनस बी, किससे, ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। क्लियर है? देखो अगला देखो, यदि आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, a की पावर n प्लस b की पावर n और n क्या है, सम, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 12 आ गया, इसका क्या करना पड़ेगा, हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन में इसको देखेंगे। देखो इससे रिलेटेड जैसे 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, इन सबसे रिलेटेड अपन कहाँ करें, देखो यहीं देख लेते हैं नीचे। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जो मैंने नोट्स में डाले हुए हैं, जैसे पहला है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, क्या ये दोनों सेम है क्या, ये कंसेप्ट इनसे रिलेटेड लग रहा है क्या, लेकिन यहाँ सब में तो एन 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 दोनों की पावर समान होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, पावर समान कर रहे हैं, कैसे करेंगे, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 41, 41 दूना 84, 41 दूना 82 होता है, ये 82 था, हमने क्या किया 2 को बाहर लेके इधर रख दिया। अब क्या हो गया, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 की पावर 41। अब पावर सेम हो गई, अब देखो पावर सेम हो गई और प्लस में है, प्लस में ये रहा, एन क्या है, विषम है, तो क्या होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। a प्लस बी कितना आ गया, 49 और 3, ये संख्या किससे विभाजित है, 52 से। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन है आपके नोट्स में डाला हुआ है, बेटा इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है।
ये क्वेश्चन है 69 की पावर 103 -1, ये किससे विभाजित होगी? तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 को 1 की पावर 103 बोल सकता हूँ। अब देखो ये क्या है, माइनस में है और दोनों क्या है, विषम है। माइनस में दोनों क्या है, विषम है। ये रहा विषम, दोनों माइनस में, दोनों क्या विषम। a माइनस बी 69 -1 मतलब 68 से डिवाइडेबल है ये, है नहीं? तो देखो विभाजकता से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन है। और अपन आगे अब नया कंसेप्ट देखेंगे शेषफल वाला। शेषफल कैसे निकालते हैं, क्या शेषफल आता है, किस तरीके से आता है। तो आई होप आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से वीडियो रेगुलर देखते रहिए, रेगुलर डालता रहूंगा। कल किसी कारण वीडियो नहीं डल पाई थी तो उसके लिए माफी चाहते हैं, बाकी रेगुलर अपनी वीडियो डालेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। ठीक है, थैंक यू।